How are you? We are doing class 9th subject science and I'm going to start new chapter atom and molecules which is of chemistry. In the previous session we have done structure of atom. Today I am going to start new chapter of chemistry atoms and molecules. So students, what is the definition of matter? Anything that has mass and occupies space is known as matter. कोई भी चीज़ जिसका मास होता है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है उसको हम क्या कहते हैं? मैटर. Can you give me the example of matter? Air, water, food, human body, silver, gold, sun, moon, minerals. These are all different kind of matter. Now, who laid the foundation of chemical science? Antony L. Lavoisier. Antony L. Lavoisier laid the foundation of chemical science by two important laws of chemical combination. तो कौन से थे वो दो important laws? Number 1, law of conservation of mass and second, law of constant proportion. So number 1, law of conservation of mass. So what do you mean by law of conservation of mass? It means matter is neither created nor destroyed in a chemical reaction. Matter को ना तो हम create कर सकते हैं और ना ही destroy कर सकते हैं. Total mass of reactant is equal to total mass of product. अब now I am giving you one example. Magnesium react with oxygen to form magnesium oxide. अब ये हमारी क्या है? This is a chemical reaction. अब why it is a chemical reaction? क्योंकि हम देख रहे हैं इसमें Mg. It is the symbol of magnesium and this is O2 oxygen and product is formed magnesium oxide. Why it is a chemical reaction? Because these two are the reactant and when they react the product is formed. तो इसमें क्या react कर रहा है? Magnesium react with oxygen to form magnesium oxide. तो हमने इस reaction को क्या कर लिया? Balance. Now it is a balanced chemical equation. अब हमने क्या करना है? 2 magnesium 2 मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीशियम. अगर हम देखते हैं इसका एटॉमिक नंबर 12 और मास नंबर कितना होता है 24. तो हमें क्या करना है? 2 मल्टीप्लाइड बाय मास नंबर 24. ये किसका आ गया? मैग्नीशियम का 48 ग्राम. यहाँ हमने देखा O2 ऑक्सीजन 2 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 मास नंबर 16. तो हमें मास नंबर से मल्टीप्लाइड कर देना है 2 इंटू 16 32. तो अगर हम ये दोनों रिएक्टेंट को ऐड करते हैं 48 और 32 हमारे टोटल रिएक्टेंट आ गया 80 ग्राम. यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड. 2 दिए हुए हमने 2 लिख लिया. मैग्नीशियम का मास नंबर है 24 हमने लिखा 24. ऑक्सीजन का मास नंबर है 16 हमने इन दोनों को ऐड किया 40. 2 मल्टीप्लाइड बाई 40 80 ग्राम. तो ये आ गया प्रोडक्ट 80 ग्राम. अगर हम देखते हैं रिएक्टेंट 80 ग्राम इक्वल टू प्रोडक्ट 80 ग्राम. इट मीन्स टोटल मास ऑफ reactant is equal to total mass of product. So it is the law of conservation of mass. Now second law is law of constant proportion. So what do you mean by law of constant proportion? This law was stated by Proust. किसने state किया था इसको? Proust in 1797. In a chemical substance, element are always present in definite proportion by mass. I am giving you example. अब एक कंपाउंड है वाटर. वाटर क्यों कंपाउंड है? बिकॉज इसके अंदर दो एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो एक कंपाउंड बन जाता है वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट ऐड हैं. अगर हम इसमें देख रहे हैं दे आर प्रेजेंट. अब हम इसमें कर रहे हैं वाटर H2O. हमें पता है हाइड्रोजन का मास नंबर 1 इंटू 2 और इधर हम देख रहे हैं ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 मास नंबर. तो हमारे पास आ गया 2:16. तो हमने इसको किया 1:8. तो ये क्या हो गया? इन ए कंपाउंड वाटर द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट 1:8 बाय मास एंड 2:1 बाय वॉल्यूम, क्योंकि हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 2:1 बाय वॉल्यूम. सेम हमने लिया अमोनिया. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया? NH3. इट इज प्रेजेंट इन द रेशियो नाइट्रोजन 1. नाइट्रोजन का अगर हम देखते हैं एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर 14. तो हमने मास नंबर लिया 1 है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 14 और हाइड्रोजन का मास नंबर 1 इंटू 3. तो हमारे पास आ गया 14:3 बाई मास. तो ये तो हमने किए हैं अभी दो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. नाउ वी आर आई एम गोइंग टू डिस्कस सम सैंपल प्रॉब्लम. इन ए रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट वर रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ इथानोइक
acid solution. The products were 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram of water and 8.2 gram of sodium ethanoate solution. Show that these observations are in agreement with law of conservation of mass. तो हमें अभी क्या करना है, हमारे पास रिएक्टेंट है सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद इथानोइक एसिड, तो उससे क्या प्रोडक्ट बनता है, सोडियम इथानोइट सॉल्यूशन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O वाटर। तो ये हमारे रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो पहले हम मास ऑफ रिएक्टेंट देख लेते हैं। उसमें हमें वैल्यू दी हुई है सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है इथानोइक एसिड। अब सोडियम कार्बोनेट का मास है 5.3 ग्राम और मास ऑफ इथानोइक एसिड है 6 ग्राम। हमने दोनों को ऐड किया 11.3 ग्राम, ये आ गया मास ऑफ रिएक्टेंट। अब हम कर रहे हैं मास ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हमारे पास थे सोडियम इथानोइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो मास सोडियम इथानोइट का 8.2 ग्राम, वाटर 0.9 ग्राम एंड कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम। हमने इन दोनों को ऐड किया 11.3 ग्राम। तो रिएक्टेंट हमारे पास आई 11.3 ग्राम और प्रोडक्ट आया 11.3 ग्राम। तो ये जो है हमने अभी डिस्कस किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बिल्कुल उसके ऊपर एप्लीकेबल है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आई है, सेम। Now we are doing Dalton atomic theory. It was given by John Dalton in 1808. अब now we will discuss the postulates of Dalton atomic theory. So what are the postulates of Dalton atomic theory? क्या उसके postulates हैं? Matter is made up of extremely small particle. जो matter है वो छोटे छोटे particle का बना होता है, जिसको हम कहते हैं atoms. और ये एटम्स क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। नंबर 2, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स। एटम्स इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एटम ऑफ गिवन एलिमेंट, किसी भी गिवन एलिमेंट के एटम जो हैं वो आइडेंटिकल सेम होते हैं इन ऑल रिस्पेक्ट ऑफ मास, शेप, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। नाउ फोर्थ पॉइंट इज एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब हम बात कर रहे हैं एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। अब डिफरेंट एलिमेंट है, उनका डिफरेंट मास होगा और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। फिफ्थ पॉइंट इज एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड, क्योंकि जब एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो उससे क्या बनता है, कंपाउंड। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर। गिविंग यू एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हाइड्रोजन भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, जब दो ये कंबाइन हुए तो हमारा कंपाउंड आ गया वाटर। नेक्स्ट, एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड वी हैव डिस्कस। नाउ व्हाट आर द ड्रॉबैक्स और लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। पहले हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की थी, अब उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट स्टडीज एटम्स वर नॉट इंडिविजिबल पार्टिकल्स। अब हमारी जो लेटेस्ट स्टडी कहती है कि एटम इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है, क्योंकि हमें पता है एटम डिवाइड है 3 पार्टिकल्स में। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया है। बिकॉज न्यूक्लियस ऑफ एटम कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, बट दिस थ्योरी डज नॉट होल्ड गुड इन केस ऑफ आइसोटोप। क्यों होता है ऐसा, बिकॉज आइसोटोप क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। हमने एग्जाम्पल किया था हाइड्रोजन का, जिसमें हमने लिया था 1H1, 1H2 और 1H3। तो उसमें हमने क्या लिया था, 1H1 प्लोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अगर हम तीनों को देखते हैं तो इनके अंदर क्या है, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। थर्ड, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सेम कंपाउंड पोजेस डिफरेंट प्रॉपर्टी। एलोट्रोपिक फॉर्म क्या होती है, जब व्हेन सेम एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट होता है तो उसको हम कहते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म। मतलब सेम कंपाउंड की जो एलोट्रोपिक फॉर्म है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। अब जैसे आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, कार्बन। अब कार्बन की आप देखोगे ये अलग अलग फॉर्म है एलोट्रोपिक फॉर्म, डायमंड, ग्रेफाइट एंड चारकोल। दीज आर द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। Properties are different, which prove that all atom of same element are not identical in every respect. Now fourth point is, according to Dalton theory masses of different element are different,
बट दिस थ्योरी डज नॉट होल्ड गुड इन केस ऑफ आइसोबार। तो हमने आइसोबार भी पहले किया, बट यू मीन बाय आइसोबार जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है बट मास नंबर सेम होता है, ठीक है। तो नाउ वी हैव डन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। नाउ वी विल डू व्हाट डू यू मीन बाय एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। तो अभी हमने किया ही है कि एटम्स जो हैं वो डिविजिबल हैं, डिवाइड हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब हम देखते हैं कि एटम कितने बड़े होते हैं। हाउ बिग आर एटम? एटम आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। साइज जो है एटम का एक्सप्रेस करते हैं हम एटॉमिक रेडियस। अब उसको हम कैसे मेजर करते हैं, जैसे 1 nm, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर -9 मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 मीटर क्या हो जाएगा अब 10 टू पावर 9 नैनोमीटर। अब हम ये रेडियस देख रहे हैं और यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। हाइड्रोजन एटम की रेडियस है 10 टू पावर -10, वाटर मोलिक्यूल 10 टू पावर -9, हीमोग्लोबिन 10 टू पावर -8, सैंड ग्रेन 10 टू पावर -4 एंड 10 टू पावर -3 एंड एप्पल 10 टू पावर -1। अब डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज सिंबल फॉर एलिमेंट्स। तो डाल्टन ऐसा पहला साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट के लिए सिंबल यूज किए थे। उसने जो सिंबल यूज किए थे वो मॉडर्न सिंबल जो एलिमेंट है IUPAC नेम जो हमने दिए थे उससे डिफरेंट है। तो डाल्टन ने जो एलिमेंट का सिंबल दिया है वो क्या है, हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग, डाल्टन सिंबल के अकॉर्डिंग दिस इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस इज द सिंबल ऑफ कार्बन, दिस इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज द सिंबल ऑफ फास्फोरस, दिस इज द सिंबल ऑफ सल्फर, दिस इज द सिंबल ऑफ प्लेटिनम जिसको हम P लिखते हैं, आयरन I, कॉपर C से हम ऐसे लिखते हैं और लेड L। तो ये जो सिंबल है ये किसके अकॉर्डिंग है, डाल्टन सिंबल। उसके बाद हम कर रहे हैं मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट। अब हमें पता है IUPAC, तो IUPAC नेम क्या होता है, इंटरनेशनल एंड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्या किया था, अप्रूव किया था नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल एंड यूनिट। तो जो आजकल हमारे IUPAC नेम के अकॉर्डिंग हम जो देते हैं उसके अंदर हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन को हम लिखते हैं ऐसे H। इसके अंदर हम क्या देते हैं, इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। आई एम गिविंग यू ए मोर एग्जांपल, एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम को हम क्या लिखेंगे, A कैपिटल और L जो है हम ऐसे लिखते हैं। तो दिस इज द करेक्ट फॉर्म, हमें ऐसे नहीं लिखना A और L, ऐसे हम लिखते हैं, दिस इज द रॉन्ग फॉर्म। तो पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल, दिस इज द सिंबल ऑफ AL, दिस इज अकॉर्डिंग टू IUPAC नेम। फिर हम कैल्शियम कर रहे हैं CA, C कैपिटल A स्मॉल, दिस इज द करेक्ट फॉर्म एंड दिस इज द रॉन्ग फॉर्म। उसके बाद है क्लोरीन जिसका सिंबल होता है Cl, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। अगर हम C के बाद L कैपिटल लिखते हैं, दिस इज द रॉन्ग फॉर्म। अब नाउ आई एम गिविंग यू मोर एग्जांपल एलिमेंट एंड सिंबल। अब कुछ मैं एलिमेंट बता रही हूँ और उनके सिंबल है हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियोन Ne, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, जिंक Zn, कॉपर Cu, कोबाल्ट Co, आयोडीन I, सल्फर S, क्लोरीन Cl, निकल Ni, ब्रोमीन Br, आर्गन Ar, मैग्नीज Mn, क्रिप्टॉन Kr, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P, यूरेनियम U। तो ये तो है IUPAC के अकॉर्डिंग। अगर हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में देखते हैं तो सल्फर का सिंबल ये होता है, लेकिन जो IUPAC के अकॉर्डिंग सल्फर डिनोटेड बाय S। आपने यहाँ पे देखा होगा जितने भी सिंबल वी हैव डिस्कस हेयर उसमें पहला जो हमारा एलिमेंट कैपिटल होता है और दूसरा एलिमेंट जो है स्मॉल। सो स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस्ड इन दिस सेशन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एटम्स, हाउ बिग आर एटम्स। फिर उसके बाद हमने किए थे एलिमेंट, डाल्टन सिंबल, फिर IUPAC के अकॉर्डिंग हमने सिंबल डिस्कस किए।